जैसा कि आपको पता होगा कि हमने पार्ट नंबर जो 3 थर्ड पार्ट अभी हमने दोपहर में डिस्कस किया था आज 2 बजे। उसमें हमने लोकतंत्र पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ था, मतलब खत्म हुआ था। तो आज लोकतंत्र से ही हम सेशन को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड यूनिट हमें आज कंप्लीटली पूरी तरह कवर करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है। कहने का अर्थ है कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उसमें हिस्सा लेता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है। तो ये कथन किसने कहा था, या कहें कि ये परिभाषा किसने दी थी एक लोकतंत्र को लेकर के? डाइसी ने, सीले ने, लावेल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों खाली नाम याद रखिएगा, सीले साहब ने ही यह परिभाषा दी थी कि लोकतंत्र ही वह शासन व्यवस्था है जिसमें उस राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति हिस्सा लेता है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, है ना? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। शब्दों पर फोकस करेंगे ना तो आपको आंसर अपने आप मिल जाते हैं। शब्द खुद बोलते हैं, याद रखिएगा। तो इसका प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक। लोकतंत्र में भी विशिष्ट वर्गों का सिद्धांत देने वाले विचारक पूछे गए हैं आपसे। कौन कौन है? रॉबर्ट मिचेल, मोस्का पेरेटो, या फिर वर्नहम, सी राइट मिल्स, कार्ल मैनहीम, जोसेफ शुम्पेटर, या फाइनर, या फिर सभी। तो दोस्तों याद रहे मोस्का और पेरेटो, ये तीन प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिचेल, मोस्का, पेरेटो, या फिर वर्नहम, सी राइट मिल्स, कार्ल मैनहीम, जोसेफ शुम्पेटर, या फाइनर, या फिर सभी। तो दोस्तों याद रहे रोबर्ट साहब, मोस्का और पेरेटो, ये तीन प्रमुख विद्वान रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र में विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्यवादी व्यवस्था, साम्यवस्थावादी मॉडल कहा है? तो इसको ध्यान से सुनिएगा। वर्गवादी लोकतंत्र पहला प्रश्न है इसमें। देखिए एक में ही दो प्रश्न आ रहे हैं आपके। एक तो है कि वर्गवादी लोकतंत्र क्या होता है, फिर दूसरा है साम्यवस्थावादी मॉडल क्या है। ठीक है, तो कौन से विद्वान ने विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को साम्यवस्थावादी मॉडल कहा था? तो पहले इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डिटेल में समझते हैं। सीबी मैकफर्सन ने, या शुम्पेटर ने, मोस्का ने, या पेरेटो ने? तो दोस्तों याद रहे सीबी मैकफर्सन साहब ने ही जो है विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र को क्या कहा था उन्होंने? साम्यवस्थावादी मॉडल कहा था अपने सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है ना? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये रहे मैकफर्सन साहब। अब अगर मैं बात करूं विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र की, तो विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है, कहें कि ऐसी शासन व्यवस्था का नाम है जिसमें शासन व्यवस्था की या शासन की बागडोर किसी एक राष्ट्र के किसी एक वर्ग विशेष के पास रहती है ना? मतलब कि पूरे देश पर किसी एक वर्ग विशेष का आधिपत्य रहता है। तो इस प्रकार का जिस देश में लोकतंत्र पाया जाता है, मतलब एक विशिष्ट वर्ग की शासन व्यवस्था का जो लोकतंत्र पाया जाता है, उसी को यहाँ पर साम्यवादी मॉडल, एक ऐसा मॉडल जो आज वर्तमान की चीन की सरकार या चीन में संचालित है ना? समाजवादी मॉडल। क्लियर? आगे इसको आप समझ पाएंगे। लोकतंत्र के मॉडल में शामिल है निम्नलिखित में से क्या? संरचनात्मक मॉडल, विकासात्मक मॉडल, साम्यवस्थावादी मॉडल, या फिर ये सभी। तो दोस्तों याद रहे मैकफर्सन ने लोकतंत्र के 4 मॉडल बताए हैं। कितने? कुल 4 मॉडल बताए हैं। उनमें से ये 3 मॉडल आपके सामने रहे। संरचनात्मक, विकासात्मक, साम्यवस्थावादी मॉडल, ये 3 मॉडल। और इन मॉडलों के ये प्रतिपादकों के नाम भी आगे लिखे हुए हैं। प्रतिपादकों के नाम भी आगे लिखे हुए हैं। क्लियर? इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, मैकफर्सन ने अपनी रचना में लोकतंत्र के कितने मॉडल बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया 4 है। ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें से कौन सा एक सही नहीं है? गलत पूछा गया कि लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें से कौन सा एक सही नहीं है।
ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, लोकतंत्र में लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था होती है उसमें व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है। क्या सही है या गलत है? एग्जैक्टली करेक्ट है, सही है। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है बल्कि संपूर्ण जनता का शासन कहलाता है ना। तो जबकि इस प्रश्न में ऑप्शन पूछा गया है नहीं वाला, होता कौन सा? नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि संवैधानिक सरकार, जो सरकार बनती है संविधान के अनुसार से संचालित होती है, क्या सही है? एग्जैक्टली सही है। दूसरा तीसरा है ऑप्शन सा है विधि का शासन, तो जो शासन संचालित होता है वो विधि के अनुसार संचालित होता है, एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं श्रम जीवी वर्ग की तानाशाही। प्लस श्रम जीवी वर्ग की तानाशाही लोकतंत्र में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि श्रम जीवी वर्ग की तानाशाही अगर ऐसा कोई शब्द आता है तो ये साम्यवादी सरकार से, साम्यवादी मॉडल से संबंधित होता है, ठीक है ना। जैसे कहा जाए अधिनायकत्व साम्यवादी शासन की पहचान है। क्लियर? चलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत। क्या कहा? उदारवादी लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत क्या? संप्रभु अपनी सत्ता जनता से प्राप्त करते हैं। इसका प्रतिपादन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र पर एक कथन कहा कि संप्रभु अर्थात कि राष्ट्राध्यक्ष शक्ति कहां से प्राप्त करता है? जनता से प्राप्त करता है। तो यही कथन है कि संप्रभु अपनी सत्ता शक्ति जनता से प्राप्त करते हैं। यह सबसे पहले सबसे पहला जॉन लोक ने कहा, ऑप्शन ने कहा, बेंथम ने या मिले। दोस्तों याद है जॉन लोक साहब ने ये कहा था, ठीक है ना। जॉन लोक कहा थे यूनाइटेड किंगडम के ये एक दार्शनिक और राजनीतिक विचारक रहे हैं, याद है दार्शनिक भी थे और राजनीतिक विचारक रहे हैं जॉन लोक, जिसको सेकेंड में सवाल का राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कौन अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है? अभिजनवादी लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। तो आइए जरा सुनिए, सार्टोरी या रोल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रोल्स साहब, ठीक है ना। तो रोल्स जो है ये अभिजनवादी लोकतंत्र के समर्थक नहीं है। क्या होता है अभिजनवादी लोकतंत्र? तो दोस्तों ये सरकार की ऐसी प्रणाली है जहां पर बहुमत की शक्ति होती है ना, उन व्यक्तियों के हाथों में होती है, कहेंगे उन व्यक्तियों के छोटे से समूह के पास होती है जो प्रतिष्ठा में उच्च होते हैं, प्रतिष्ठा में उच्च होते हैं, है ना। जिनका समाज में प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं जो कुलीन वर्ग अर्थात कि धन संपदा से सुसज्जित वर्ग होगा वही कुलीन वर्ग, उसी कुलीन वर्ग का अगर शासन होगा तो ऐसे शासन को ही अभिजनवादी लोकतंत्र कहते हैं। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था का रोल्स साहब जो है